क्या हो गया आपको? क्या किया आपने? मेरे बच्चों को बचा लो। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ? नाम क्या है तुम्हारा? रोशन। बाप का नाम? अमीर। घर का पता? 13/2 इमली खेड़ी जगदलपुर। किसके लिए काम करते हो? हाँ? किसके लिए काम करते हो? अपने मकसद के लिए। प्लान क्या है तुम्हारा? इस देश को बर्बाद करना। कैसे? बॉम्ब बनाना सीखा है मैंने। पूरे देश में ऐसे हालात पैदा करेंगे सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, खत्म कर देंगे एक दूसरे को, फिर हम चलाएंगे इस देश को। अगला टारगेट कौन है? टारगेट तो बहुत बड़ा है। क्या है? कौन है? हमारा मिशन। हाँ हमारा हाँ बोलो, कौन है टारगेट? हाँ? मिशन क्या है? मिशन क्या है? सर कोई फायदा नहीं है, इसको हमने बहुत हैवी डोज दिया है, 24 घंटे बाद ही ये होश में आएगा। इसका रिमांड आज खत्म हो रहा है, जेल भेजो इसको और कोर्ट में रिक्वेस्ट डालो कि हमें इसका रिमांड चाहिए। जरूरत पड़े तो मैक्रो एनालिसिस का वीडियो दिखाओ चाचू। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला। वी नीड टू नो द डिटेल्स, इसी और सारी सच्चाई जो इसके सीने में दफन है। वी नीड हिज रिमांड एट एनी कॉस्ट। मम्मा मम्मा, आपको पता है इस बार चिक्की दीदी को ना सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। हाँ। और इस बात के लिए सब बच्चों ने असेंबली में ताली भी बजाई। अच्छा। और प्रिंसिपल सर ने उसको बुके भी दिए। पापा। अरे बेटा, आजा आजा आजा। हाउ आर यू? फाइन। आर यू हैप्पी? यस। गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू चिक्की। कल पापा की छुट्टी है तो हम सब बाहर जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम लोग फटाफट मुंह हाथ धो लो। हाँ। मैं खाना लगाती हूँ। ओके? तो मम्मा चल फटाफट। मिसेस शर्मा, बधाई हो। ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। आपने ही चिक्की को उस एक्सीडेंट के बाद इतना कॉन्फिडेंट बनाया, वरना मैं तो उसके पैरों को देखकर घबरा ही गई थी। कम ऑन, खुशी का मौका है, लेट्स सेलिब्रेट। चलो। ओले 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 मेरे बच्चों। भगवान, मैं बहुत खुश हूँ। तूने मेरी झोली खुशियों से भर दी। और देखना, मेरा पोता एक दिन मेरे खानदान का नाम रोशन करेगा, है ना रोशन? हाँ? सेल के अंदर तेरी हाथ खुले रखने का हुक्म है और तू बाहर बिना अकड़ी के नहीं जा सकता। सर एक बीड़ी मिलेगी? तुझे पहली बार मांगी इसलिए दे रहा हूं, अगली बार चाहिए तुमने कोटे में से ले लेना। क्या बना रही हो मेरी चिक्की? सूर्य ग्रहण बना रही हूँ माँ। लेकिन ये कितना अजीब होता है ना, सूर्य को भी ग्रहण लगता है जिसकी शक्ति पूरी दुनिया को चलाती है। मैं इस पर रिसर्च करूंगी। ओके, पर सूर्य ग्रहण ही क्यों बेटा? हमारे यहाँ इसको अशुभ मानते हैं। क्योंकि मुझे भी तो ग्रहण लगा था ना माँ, वो एक्सीडेंट। पर अब वो निकल गया ना बेटा। एग्जैक्टली। और वही तो मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ कि शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट सेलेस्टियल इवेंट। You know what? I'm proud of you. सलाम भाई। हाँ बोल। भाई आपने बीड़ी पीना कब से शुरू कर दिया? तुम्हें किसने बताया? नहीं, मैंने देखा वो संतरी से आप। बीड़ी मांगने का मतलब बीड़ी पीनी शुरू कर दी मैंने।
नहीं मेरा मतलब वो नहीं था भाई। मतलब छोड़, ध्यान से सुन। तुम्हें मिलाकर यहाँ कोई तुम लोग तीन हो ना? हाँ भाई। सबको बोल के अपने कोटे का बीड़ी लेना शुरू कर दे। जमा करो बीड़ी, मेरे अगला ऑर्डर था। बच्चे को कहाँ लेके जा रही हो? अरे वो तुम्हारी सासू माँ है ना, उसने कहा है तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं बच्चे को बाहर लेके आने के लिए। मैं बच्चे को बाहर लेके जाती हूँ, अगर वो अंदर आ गए ना तेरी नींद खराब हो जाएगी ना। हाँ? कौन हो? मैं यहाँ की आया हूँ, तुम बच्चे की फिक्र मत करो, मैं इसका ख्याल अच्छे से रखूंगी। आराम करो। स्टेशन चलेंगे। बैठे। क्यों नहीं मुझे? कौन ले गया मेरे पोते को? अरे मैंने तभी जी भर के देखा भी नहीं था। अब मैं किसको बोलूं जाके? पता नहीं कौन ले गया इसको। क्या हुआ? सर इनका बच्चा गायब हो गया। अरे डॉक्टर साहब मेरे पोते को कोई ले गया। प्लीज प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए। पुलिस को बुलाओ। आप प्लीज लेट जाइए। मैं ठीक हूँ सर, मेरा बच्चा। क्या आप याद करके बता सकती है वो औरत दिखती कैसे थी? वो सांवले रंग की थी, छोटे कद की थी, इतना ही याद है मुझे। ठीक, रिलैक्स। आपको शायद थोड़ी तकलीफ होगी, आप हमारे साथ आ सकते हैं। सर यही है जो मेरा बच्चा लेके भागी थी सर। हॉस्पिटल के बाहर से ही ऑटो लेके गई है। ऑटो का नंबर भी साफ नजर आ रहा है। महेंद्र, नंबर नोट करो और सारी डिटेल्स निकालो। सर हाँ मारो। जी सर। इसे पहचानते हो? जी सर। सिटी हॉस्पिटल से तुमने इसे बिठाया था? जी। कहाँ छोड़ा था? रेलवे स्टेशन। कब? रिजर्व फेडरल के टाइम पे। मुझे इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। ओके सर। एक्सक्यूज मी। यस सर। एक केस के सिलसिले में मुझे राजिम शटल के आज के निकलने के आधे घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। जी सर। सर ये रही। ये रही, ये इसी शटल में चढ़ी थी, मतलब ज्यादा दूर नहीं गई होगी। महेंद्र, राजिम जाने वाले सभी स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। ये औरत जहां भी उतरेगी उसकी लोकेशन हमें मिल जाएगी, और इस औरत की तस्वीर को जूम करवा के प्रिंट लो और सारे खबरों में बांट दो। राइट सर। आई वांट दिस फीमेल एज सून एज पॉसिबल। खबर पक्की है? जो घास हम काटते हैं वो हमारे सेल के पीछे वाले दीवार के पीछे जमा रहती है। हाँ भाई पक्की खबर है, मैंने खुद कल वहां पे गट्ठा रखा है। अब तो वहां बहुत बड़ा ढेर लग गया है। मैंने कहा था ना, बीड़ी जमा करो। कहाँ है? वैसे हाँ लेके आओ। सर, हमने सभी स्टेशंस के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, औरत कहीं नहीं दिखी
और ना ही वो राजिम स्टेशन पर उतरी है। तो गई कहाँ? एक बात और सर, हमने अपने सभी खबरियों से पता किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस औरत को नहीं देखा और ना ही उनमें से कोई उसे पहचानता है। एक काम करो, हमारे फोर्स में वो पीएसआई है ना, तन्वेश मिश्रा, मिसिंग और किडनैपिंग केसेस का एक्सपर्ट, उसे बुला। राइट सर। मैं कम इन सर। कम इन तन्वेश। जय हिंद सर। जय हिंद। आपने याद किया? तन्वेश, तुमने सुना होगा सिटी हॉस्पिटल से एक छोटी खबर मिली है सर, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है अब तक वो औरत उस बच्चे को लेके हमारी छत्तीसगढ़ की सीमा पार चली गई होगी, उड़ीसा या आंध्र। बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो कि हम ये फाइल बंद कर दें? हमने ऐसा नहीं कहा सर, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ये तुम कह रहे हो? तुम जिसका 100% रिकॉर्ड है किडनैपिंग और मिसिंग केसेस सॉल्व करने का। सर, मैंने सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं किया था। मैं पुलिस में हूं, अपनी ड्यूटी निभाई है बस। ये भी तुम्हारी ड्यूटी का एक हिस्सा है। सो ये केस मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ तन्वेश। सॉरी सर, लेकिन मैं ये प्लीज सर। सर मेरा बच्चा मुझे वापस दिलवा दीजिए सर। सर अभी तो मैंने इसे ठीक से देखा भी नहीं है सर। आप नहीं जानते बहुत मशक्कत से मिला है मुझे वो। सर प्लीज। रानी जी, आप इस हालत में यहाँ क्यों चली आई? अरे मेरी चिंता छोड़िए सर, मेरे बच्चे के बारे में सोचिए। वो कहाँ होगा, किस हालत में होगा, वो भूखा होगा सर। उसे कुछ नहीं होगा, ये मेरा वायदा है। आप प्लीज चल के आराम कीजिए। महेंद्र, इन्हें ले जाओ। अरे मैडम। चल रानी जी, मेरी बात सुनिए प्लीज, आराम कीजिए आप। बच्चे के शरीर पे कोई निशान? जी जी कोई बर्थ मार्क? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर शायद इसके दाहिने हाथ पे एक निशान है। ये कितने बजे हुआ? तकरीबन 10 बजे। सर, आपकी इजाजत हो तो इनसे कुछ इंफॉर्मेशन लो। प्लीज। थैंक यू सर। आइए। क्या बात है सर, आपके चेहरे पे स्माइल? तन्वेश ने ये केस एक्सेप्ट कर लिया है। और वैसे भी सर, एक माँ की ऐसी हालत को देख करके कोई मना कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली। ज्यादातर लोग अक्सर भूल जाते हैं कि खाकी वर्दी वालों के सीने में भी दिल होता है। ये ट्रेन इसके बाद कहाँ जाती है? राजिम अभी 1 घंटे पहले ही लौटी है। डाउन ट्रेन के सारे स्टेशन से उसके सीसीटीवी फुटेज दिखाई। जी सर। कहीं नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, अभी आपने बताया कि 1 घंटे पहले ये ट्रेन लौट के आई। जी सर। उसका फुटेज मिलेगा? जी सर। सर ये रहा। वो रही, हमें चकमा देने के लिए ये यहाँ से राजिम गई और फिर लौट कर आई है। गुड वक्त। थैंक यू सो मच सर। आपकी इजाजत हो तो आगे की कार्रवाई शुरू करूं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। कोई सपोर्ट चाहिए तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। यस सर। मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए वो अंडरग्राउंड हो जाएगी, लेकिन इतने दिन के लिए एक छोटा बच्चा कैसे जी सकता है? उसके लिए मिल्क पाउडर या डायपर की जरूरत भी पड़ सकती है। आई नीड योर हेल्प। ऑफ कोर्स, एनीथिंग। सर कल रात उस घर से रात को एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। हाँ तन्वेश। सर, एक लीड मिली है। एक आदमी है जिसका कोई बच्चा नहीं है, ना ही उसके घर में कोई लेडी प्रेग्नेंट है, यही तात्यापारा में। लेकिन 2 दिन पहले उसने 3 डिब्बे मिल्क पाउडर के खरीदे हैं जो छोटे बच्चों को लगता है वो, और 5 पैकेट डायपर्स के, और कुछ सामान जो नवजात शिशु के लिए लगता है। हो सकता है कि उसने किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीदे हो। हाँ सर, हो भी सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग नए हैं, पिछले महीने ही उड़ीसा से आए हैं। तनुज, एक काम करो, तुम महेंद्र और राजदीप को भी कॉन्फ्रेंस में ले लो। हाँ, दे शुड नो अबाउट योर इन्वेस्टिगेशन। जी सर। गो अहेड, बट बी केयरफुल। मामला खतरनाक हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक। कौन?
नमस्ते। माचिस साहब, माचिस मिलेगी क्या? तो तुझे पता नहीं अंदर बीड़ी पीना अलाउ नहीं है। जब बाहर जाना तब पी लेना। तलब क्या चीज होती है आपसे बेहतर कौन जानता है हुजूर, और हमारी तो छूटती ही नहीं है। सर माचिस तो दे दो सर, प्लीज माचिस तो दे दो। एक बदनसीब बाप हूँ साहब, मेरी बेटी की शादी खतरे में है। ससुराल वालों ने बांझ बोल बोल के उसका जीना हराम कर दिया था। बेचारी ने झूठ मूठ का कहा कि वो प्रेग्नेंट है। मैंने सुना है कोई कह रहा था कि आपके घर से छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। तो पड़ोसी कह रहे थे कि आपकी रिश्तेदारी में कोई लड़की गुजर गई एक छोटे बच्चे को जन्म देते वक्त, इसलिए आप उस बच्चे को लेकर यहाँ आ गए। मैं सिर्फ उस बच्चे की नहीं, आपकी भी जिंदगी में संवार दूंगा। चाहिए तो ये 50,000 लीजिए, आपको चाहिए तो मैं और 50,000 रुपए देता हूँ, चाहिए तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा, लेकिन मेरी मदद कीजिए सर। थोड़ी देर रुको, मैं आता हूँ। प्लीज लीजिए। सर पकड़ो इन्हें। हम लोग बेकसूर है, हम लोग बेकसूर है। नहीं कुछ नहीं किया है, बेकसूर है। चल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मुझे नहीं, तन्वेश जी को दीजिए, सारा क्रेडिट इनका है। हमें तो गर्व है कि हमारे फोर्स में ऐसे नगीने हैं। शुक्रिया। साहब बचाओ, साहब आग लग गई, बचा लो साहब, बचाओ। अरे साहब बचाओ हमें। अरे ये क्या हो गया? आग लगी साहब, बचाओ। अरे हमें क्यों मरने के लिए छोड़ दिया साहब? अरे हमें भी सुरक्षित जगह पे ले चलो, हमें यहाँ क्यों छोड़ रखा आपने? साहब कोरोना ये साहब, बचाओ हमें। कोरोना आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जल्दी 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 खोल खोल जल्दी खोल। चलो भाई चलो चलो चलो। जल्दी जल्दी चल चल जल्दी। कहाँ जा रहे हो आप लोग? अदालत में पेशी है इनकी। लेकिन इन्हें कैदी की ड्रेस में क्यों लेके जा रहे हो? गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। बैठ जल्दी, बैठ जल्दी, चल। माइक 3 नोट करें। 4 सबसे खतरनाक कैदी जिला जेल तोड़ के भागे हैं। माइक 1 ने हाई अलर्ट डिक्लेयर किया है। 4 खतरनाक आतंकवादी जिनमें रोशन और शेखू भी शामिल हैं। इंटेलिजेंस की खबर सही थी, रोशन इस बार कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तुमने गोली क्यों चलाई? भाई उसको शक हो गया था, पॉकेट में टाइम वेस्ट कर रहा था। मरवाओगे तुम? पुलिस हमारे पीछे कुत्तों की तरह पड़ी हुई है। भाई आगे का प्लान क्या है? हेलो हेलो माइक 3
माइक स्पीकिंग। हेडक्वार्टर को खबर मिली है कि आतंकवादी जिस जीप को लेके भागे हैं वो रिंग रोड की तरफ वाले सीसीटीवी पे नोटिस हुई है। इन्फॉर्मेशन नोटेड। मैं रिंग रोड की तरफ बढ़ रहा हूँ। बिलासपुर नाके के फोर्स से कहिए कि वो रिंग रोड की तरफ आए। ओवर एंड आउट। जेल से 4 कुख्यात आतंकवादी फरार, रोशन, शेखू, सप्रू और बिस्वा। पहले भी 2 बार जेल से फरार हो चुके। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर उन्हें मार डाला। क्या हो भाई? सबसे पहले हमें जीप छोड़नी होगी और सबसे पहले अपना हुलिया बदलना होगा और इस घर पे कब्जा कर लो अगले ऑर्डर तक। और जब तक हमें हेल्प नहीं पहुंचती है तब तक इस घर को हमें अपना ठिकाना बनाना होगा। और यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं है। जाओ तुम लोग। लेकिन भाई आप? मैं जीप को आगे छोड़ के आता हूँ कहीं दूर, और मैं जहाँ गाड़ी छोड़ेंगे पुलिस उसी एरिया में छानबीन करेगी। ठीक है? सर, ये रोशन है और ये शेखू, ये दोनों बहुत ही डेंजरस टेररिस्ट हैं और इससे पहले भी कई बार जेल तोड़कर फरार हो चुके हैं। और उसके अलावा ये दोनों हर तरीके के आर्म्स और वेपन्स को यूज करने में ट्रेंड हैं। सर, इसमें से जो ये रोशन है और शेखू, इसकी एक्सपर्टीज ह्यूमन बॉम्ब मेकिंग की है। सर, पिछले 4 सालों में हमारे स्टेट और उसके आसपास के इलाके में जितने भी फिदाइन अटैक्स हुए हैं वो इस रोशन और शेखू के द्वारा बनाए गए ह्यूमन बॉम्ब से ही हुए हैं। नाउ दिस इज द लिमिट्स। वी नीड टू टेक सम स्ट्रांग एक्शन। पापा आ गए। पापा आ गए। जा जा। पापा पापा आप कौन हो? बेटा, हम पुलिस हैं। पापा है घर पे? पापा तो नहीं है। तो मम्मी है? मम्मी! कौन हो तुम? बच्चे को छोड़ो। ये जगह सही है। यहाँ सीसीटीवी भी नहीं दिख रहा कुछ। हाँ सर। खाली रोड देखते हैं गाड़ी भगाना चालू। सर, सड़क तो वैसे भी खाली है ना। बहस करते हो? सर, बहस नहीं कर रहा हूँ। बाहर निकल के लाइसेंस दिखाओ। सर, ये रहा लाइसेंस हमारा। ड्रोन कहाँ पे है? सर, हमारा एक ऑफिसर ड्रोन लेकर के आ गए। ड्रोन उड़ाओ, या कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। कम ऑन, लेट्स गो। ड्रोन को उड़ाओ। समय बाय बाय, लेफ्ट 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 लेफ्ट। भाई कोई रुको रुको रोको 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 रोको। जीप तो खाली है। हिलना मत। रिलैक्स, मैं हूं। तो प्रॉब्लम है क्या है? नहीं भाई, मैंने सभी को कब्जे में ले रखा है। बाप घर पे है नहीं, बाकी सभी लोगों को मैंने यहाँ पर। ये गुड। अब इस घर को हम अपना आशियाना बनाएंगे। जब तक यहाँ से जाने का ऑर्डर नहीं मिलता तब तक। रुको 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 रुको। जैन सर। हाँ बोलो राकेश। जिला जेल की जीप मिल गई है सर। आतंकवादी यहीं छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन सर मुझे फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। और मैं अभी फोर्स को उसी डायरेक्शन में मूव करता हूँ। इलेक्शन भी सामने है। मीडिया ने इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बना के रखा है। वी कांट टेक एनी चांसेस। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। जी सर। जैन सर, फोर्सेस मूव हो चुके हैं। तमाम एरिया का कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करो। हर जगह छान मारो। कम ऑन, लेट्स गो। सर, ओह, कितना अंधेरा है यहाँ पे। हाँ,
सोनू चिक्की, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या। सर आपके बताए पते पर हम पहुंच चुके हैं। अगला प्लान क्या है? ओके। इसका मतलब यह है कि ये रैंडम घर नहीं है जहां हम छुपे हैं। ये मिशन का एक हिस्सा है। ऐसा ही नहीं, तुम मेरे बाद इस ग्रुप में नंबर 2 पे। तो फिर मुझे इस प्लान में शामिल क्यों नहीं किया? सर का हुक्म था और सर का स्ट्रिक्टली ऑर्डर आया है कि जब तक ये मिशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि बायां हाथ क्या कर। जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। दिस इज द बिगेस्ट मिशन दैट वी एवर टुक अप। तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं है। मिशन जिंदाबाद। जिंदाबाद। सर चप्पा चप्पा छान मार, कहीं नहीं है। अरे तो गए कहाँ वो लोग? हाईवे पे गए होंगे तो टोल नाका मिलेगा, चेकिंग होगी। जगह जगह पे हमारे फोर्सेस हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट सब ब्लॉक है। जय हिंद सर। जय हिंद राकेश। व्हाट्स द रिपोर्ट? हम लोगों ने चप्पा चप्पा छान मारा सर, लेकिन कहीं कुछ मिल नहीं रहा है सर। आई डोंट नो एनीथिंग। आई वांट द रिजल्ट्स। यस सर। जय हिंद सर। कबीले से कोई लीड? अभी तक तो नहीं सर। तो गए कहाँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई नहीं। क्या करना? नहीं नहीं नहीं। क्या कर रहे हो? नहीं। छोड़ दो। तुम लोग घबराना नहीं। सुनो, हम लोग को ये मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, ठीक है? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस प्रॉमिस। तुम दोनों एक दूसरे को कभी अकेले नहीं छोड़ो, ठीक है? हाँ। सर मेरे पति का कल से कुछ पता नहीं है। उनका फोन भी नहीं लग रहा है सर। वो अपनी फैक्ट्री में जाने के लिए अपनी कार से करीबन 2 बजे निकले थे, लेकिन अब शांत हो जाइए, बैठिए। फैक्ट्री कहाँ पर है? शंकर नगर नाके से 3 किलोमीटर। आप अपना नंबर, गाड़ी का नंबर और उनका फोटो दिखाइए मुझे। ये उनकी फोटो है सर। सर मेरा बेटा बहुत बीमार है सर। वो अपने फादर से बहुत अटैच्ड है सर। प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। मैं देखता हूं। टोल नाका, ये से तनवीश बात कर रहा हूं। एक गाड़ी का नंबर आपको बताता हूं, बस ये चेक कीजिए कि ये गाड़ी आपके टोल नाके से गुजरी है या नहीं। गाड़ी का नंबर है CH063545। गुजरी है? शुक्रिया। ये गाड़ी तो टोल नाके से गुजरी है। फैक्ट्री नहीं पहुंची तो गए कहाँ? देखिए, आप घर जाइए, अपने बेटे का ख्याल रखिए, हम देखते हैं। यानी कि ये तो यहाँ से अगर जाओ तो झारखंड हो जाएगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जाएगा। सर तनवीश बोल रहा हूँ। हाँ सर, पता नहीं ये घटना आतंकवादियों से संबंधित है या नहीं, पर आज एक महिला शिकायत दर्ज करवाने आई थी। ओके, थैंक यू सर। खबर मिली है कोई मिस्टर अग्रवाल कल शंकर नगर से टोल नाका होकर अपने फैक्ट्री की तरफ निकले थे, लेकिन ना वो फैक्ट्री पहुंचे ना वापस घर। गाड़ी का कोई आता पता नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा। क्या मतलब वो इसी रोड पे था? व्हाट टाइम? करीब 2 बजे। यहाँ पे
मतलब चेकनाका यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और उसकी फैक्ट्री इधर से 3 किलोमीटर दूर। सो ऑलराइट, फॉलो मी। हेलो, एम्बुलेंस? मेरे दोस्त को शायद हार्ट अटैक आया हुआ है। आप जल्दी से प्लीज एम्बुलेंस भेज दीजिए। एक मिनट, गाड़ी रोको प्रशांत, गाड़ी रोको। सर सर गाड़ी रोक दीजिए। गाड़ी रुको। सर ये देखिए, आगे भी है सर। ताजा खून है। ये धब्बे फेड हो चुके हैं। ये ट्रेल इस तरह जा रही है। एक काम करो, आगे चेक करो। सर सर वैसे ही खून के धब्बे आगे भी है। मतलब कोई गाड़ी में लाश को लेकर जा रहा था और उसमें से खून टपक रहा था। लेट्स फॉलो द ट्रेल। राजदीप, आगे तक चेक करो ये ट्रेल कहाँ जा रही है। हाँ? महेंद्र, तमाम गाड़ियों की चेकिंग करो, देखो खून के धब्बे मिलते हैं कि नहीं। रोको रोको रोको, रोको गाड़ी। सर हार्ट अटैक का मामला है, क्रिटिकल केस है। ठीक है, गाड़ी आने दो एम्बुलेंस को। सर हम लोकेशन पर 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। सर मिस्टर अग्रवाल की गाड़ी मिल गई है, आप लोग आ जाइए। सर ये मिस्टर अग्रवाल की ही गाड़ी है। ये देखिए, नीचे खून के धब्बे हैं। डिग्गी खोलो। सर सर ये तो मिस्टर अग्रवाल ही है। यहाँ लाश छोड़ के कोई कहाँ गया होगा? ये घर किसका है? follow me, follow me. कोई है? कोई है? आपने तो कहा था हार्ट अटैक है, ये तो खून है। राजदीप, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग उसी एम्बुलेंस से भागे? मंडल, फटाफट हेडक्वार्टर फोन लगाओ, अब किसी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। कम ऑन बॉयज, वी हैव टू चेज देम, कम ऑन। जल्दी निकलो निकलो, दोनों को जल्दी से गाड़ी में बैठाओ। ठीक है, चलो एक गाड़ी खोल, चलो। बेटा, माँ के साथ एम्बुलेंस को आग लगा दो। ठीक है। जब तक वो होश में आएगी तब तक सबको जल्दी से रख हो जाएगा। जल्दी करो। ठीक है।
भाग 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 भाग। क्या हो गया आपको? क्या किया आपने? मेरे बच्चों को बचा लो। एसएसपी राकेश श्रीवास्तव से बात करवाइए। जी सर, मैं अभी कनेक्ट करता हूँ। राकेश, व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज? सर, हम इस केस की तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर, बट समथिंग इज मिसिंग। वो लोग कुछ बड़ा करने वाले, दैट्स फॉर श्योर सर। अगर आप हमारी एक मीटिंग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से करवा देते तो बहुत अच्छा होता सर। मिस्टर राकेश श्रीवास्तव, आप लोग सिर्फ बैठकर मीटिंग करते रहो। अरे काम काज तो आप लोग कुछ आता जाता नहीं है। सामने इलेक्शन है, जनता को क्या जवाब दूंगा? सॉरी सर, बट सॉरी? ऐसी जगह ट्रांसफर करके भेजूंगा कि इंसान क्या तुम परिंदा तक देख नहीं पाओगे। मेरा एक प्रोग्राम है मीडिया कवरेज वाला, उनके होने तक तुम उसे पकड़ोगे, उसके बाद मीडिया में न्यूज लीक होगी। दैट्स एन ऑर्डर। आपको मार दिया, माँ को भी शूट किया, लेकिन बच्चों को क्यों उठा के ले जाएंगे? बच्चे तो उनके भागने में बाधा बन जाएंगे। फिर ये चाहते क्या है? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। हमने तुम्हारे बाप को मार दिया है। तुम्हारी माँ को नहीं, अब हम इस सोनू को नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करे। नहीं प्लीज। अगर हमारी बात मानोगी तो तुम्हारा भाई बच सकता है। आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, पर इसे कुछ मत करिएगा। सूर्य ग्रहण? हेलो, बीके विद्या स्कूल। पीएसआई तन्वीश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। क्या कोई बच्चा स्कूल में एब्सेंट हो तो आपके यहाँ से पेरेंट्स को कोई एसएमएस जाता है? जी हाँ। और अगर वो प्रेजेंट हो तो? जी सर, नहीं आता। सिस्टम ऑटोमेटिक है। अगर बच्चा किसी इवेंट में पार्टिसिपेट भी करता है तो भी एसएमएस नहीं आता। शुक्रिया। तुम अपना वादा पूरा करोगी और हम अपना। अगर थोड़ी भी गलती की ना, अरे ये रॉड लगा हुआ है पैर में। ठीक है सर, चलो। तुम्हारा भाई सोनू हमारे पास सुरक्षित है। तुम अपना वादा निभाना। ऑल द बेस्ट। देखो, मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में। मिशन जिंदाबाद सर। मिशन जिंदाबाद। मिशन जिंदाबाद। आज हमारे साथ हैं ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अजीत सबरवाल। आज वो सभी स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण को देखेंगे और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाएंगे। मिशन जिंदाबाद। मिशन जिंदाबाद।
लगता है सर है। टीचर नहीं, इस बार तुम्हारा प्रिंसिपल आया है। नीचे उतरो। आ रहे हैं सर। थैंक यू तन्वेश, तुम्हारी काबिलियत की वजह से खूंखार आतंकवादी मारे गए और एक मासूम बच्ची चिक्की एक भयंकर षड्यंत्र में फंसने से बच गई। चिक्की, आओ हमारे साथ, घबराओ मत, आओ। बॉम्ब? नहीं सर, वो लोग मेरे भाई को मार देंगे। घबराओ मत चिक्की, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हमारी नजरें उन पर हैं, ठीक है? जस्ट बी स्टेडी, ओके? इसको पूरी तरह से डिफ्यूज करना होगा। देखो बेटा, now you go out and sit there. किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम हमारे साथ थे, ओके? लेकिन तन्वेश, तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग चिक्की को ह्यूमन बॉम्ब बनाना चाहते हैं? सर थोड़ा मुश्किल था। अगर आपका बच्चा एब्सेंट है तो ज्यादातर स्कूलों से एक एसएमएस जाता है पेरेंट के मोबाइल पे, और इवेंट वाले दिन यही हुआ। सोनू के बारे में एसएमएस गया लेकिन चिक्की के बारे में नहीं, इसीलिए मैंने स्कूल में फोन किया। हेलो, डीके विद्या स्कूल। मैं पीएसआई तन्वेश बात कर रहा हूँ। चिक्की स्कूल में प्रेजेंट है? नहीं, क्योंकि उसका एब्सेंट का एसएमएस नहीं आया। सो वो स्कूल आई थी, फिर टीचर के साथ विज्ञान भवन गई है सूर्य ग्रहण वाले इवेंट में पार्टिसिपेट करने। और फिर सर 2+2 करना बहुत आसान हो गया। और बाकी का काम तो राजदीप और उसकी टीम के लिए बाएं हाथ का खेल था। एक्सक्यूज मी, कहिए। हैंड्स अप। ए, 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 ये तो मर गया। उठो, पकड़ो ले। हाँ, चल। नहीं, बस। क्योंकि ये मामला मिनिस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और एक छोटी बच्ची को ह्यूमन बॉम्ब बनाने की कोशिश की गई थी, इसलिए हम इसको पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं कर सकते। दिस हैज टू बी क्लासिफाइड, राइट? प्रेस को सिर्फ इतना बताना कि आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए और उनका जो हैंडलर था उसने आत्महत्या कर ली। इज दैट क्लियर? यस सर। वेल डन गाइस। जय हिंद। जय हिंद सर। इंफॉर्मेशन इज पावर। जानकारी का इस्तेमाल एक शस्त्र की तरह से होता है, लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जिनके सार्वजनिक हो जाने से कुछ लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। पुलिस अपनी जान पर खेलकर कई कारनामों को अंजाम देती है और इन कारनामों के सार्वजनिक होने से पुलिस का रुतबा बढ़ता है, उनकी प्रशंसा होती है। लेकिन कई बार हमारी पुलिस कुछ लोगों की जान पर खतरा ना बढ़े इसलिए अपने रुतबे के मोह और अपनी प्रशंसा के मोह को छोड़कर कई बड़ी बड़ी वारदातों की जानकारी सार्वजनिक नहीं होने देती। हमें पता ही नहीं चलता है कि पुलिस ने कितने बड़े बड़े हादसों को रोका है, टाला है, और ये सारी कार्रवाई देश की सुरक्षा और देश के नागरिकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखकर की जाती है। हमारी पुलिस फोर्स के जज्बे को सलाम करते हुए अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।